अर्थिंग बनाना बहुत ही आसान काम है। आप इसको अपने घर पर भी बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पर आज हम प्लेट अर्थिंग बताने वाले हैं, लेकिन इसको जो है जिस तरीके से मेन अर्थिंग होती है सिमिलर वैसे ही बनाएंगे। प्रोसेस सेम है, पर इतना है कि छोटी अर्थिंग की है। तो यहाँ पर अभी हमारा अर्थिंग का काम चालू है, जिसके अंदर जो है अभी हमारा गड्ढा खोदने का काम स्टार्ट है। तो यहाँ पर जैसे कि हमने आपको बताया कि हम जो अर्थिंग कर रहे हैं ये एक सिर्फ समझाने के लिए कर रहे हैं। गड्ढा खोदने के लिए एक नियम है कि तकरीबन 1 से 1.5 मीटर तक गड्ढा हमको खोदना पड़ता है, और जहाँ तक नमी आ जाए वहाँ तक हमको इस गड्ढे को खोदना जरूरी है। अगर 1 मीटर के बाद भी अगर नमी नहीं आती है तो हमको और अधिक गहराई तक गड्ढा खोदने की आवश्यकता होती है। लेकिन हमारा अभी ये गार्डन एरिया होने की वजह से यहाँ पर हमको ये 2 फीट के ऊपर ही नमी मिल गई है, और ये सिर्फ समझाने के पर्पज़ के लिए। तो इतना जो हमने गड्ढा गहराई तक खोदा है ये अभी इसके लिए इनफ है। तो चलो, अभी ये हमारा अर्थ इलेक्ट्रोड है। अर्थिंग के लिए जो प्लेट यूज़ होती है वो होती है तकरीबन 60 बाय 60 सेंटीमीटर की, है ना। लेकिन हमारा जो ये सिर्फ समझाने के पर्पज़ के लिए बनाया गया है, इसलिए हमने छोटी प्लेट यूज़ की गई है 15 बाय 15 सेंटीमीटर की। और एक कॉपर की पट्टी लगती है जो जिसको हम अर्थिंग के इलेक्ट्रोड के जैसे काम लेते हैं। और जहाँ पर भी हमको अर्थिंग करना है तो हम यहाँ से इसके द्वारा वायर को कनेक्ट करेंगे। और जहाँ पे भी जैसे पॉइंट रहेगा मेटल का पॉइंट, जैसे अब हमारे घर में मोटर स्टार्टर जो होती है उसका बॉक्स मेटल का होता है, तो यहाँ का वायर हमको कहाँ देना है, उस मेटल में कनेक्ट करना है, बराबर। और दूसरा जो हमारा 3 पॉइंट का सॉकेट होता है, जिसमें जो बड़ा पॉइंट होता है वो पॉइंट किसका होता है, अर्थिंग के लिए होता है। तो यहाँ से वो वायर कहाँ पे जाएगा, फिर अर्थ पॉइंट पे जाएगा, बराबर। जहाँ पे भी हमको अर्थिंग की जरूरत पड़ी उसके लिए हम यहाँ से वायर का वो कनेक्शन करेंगे। तो इस पट्टी को हमने अभी फिटर के हमारे जो आमीन सर है उनकी मदद के द्वारा हमने मार्किंग करके ड्रिलिंग वगैरह करके नट बोल्ट बैठा लिया है। लेकिन अभी इसके अंदर हमने जो नट यूज़ किए गए नट और बोल्ट ये भी कॉपर के होने चाहिए, है ना। लेकिन हमारा जो प्रोजेक्ट अभी सिर्फ समझाने के लिए, इसलिए हमने थोड़े लोहे के नट यूज़ किया है। तो इसके अंदर नट बोल्ट कॉपर या फिर पीतल के होने चाहिए, क्योंकि ये ज़मीन के अंदर रहेगा ना तो ये जंग लग के ये पिघल कर टूट जाएंगे और अपनी अर्थिंग जो प्रॉपर वर्क नहीं करेंगी। और अगर तांबे या पीतल के रहेंगे, तांबे के हो तो बहुत अच्छा है, तो वो नट जो है हमारे बहुत ही सालों तक चलेंगे। तो इसीलिए हम जो कॉपर प्लेट भी इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं, बराबर। तो अभी हम यहाँ पर इसको इंस्टॉल करते हैं इस गड्ढे के अंदर। तो यहाँ पर देखो, इस तरीके से जब हम प्लेट को गड्ढे के अंदर रख देंगे तब इसके आसपास जो हमको चारकोल और सॉल्ट डाला जाता है, नमक, खड़ा नमक, है ना। उसकी एक परत लगाना पड़ती है अपने को। तकरीबन 25 किलो नमक लगेगा और 25 किलो कोयला लगेगा, बराबर। तो पहले हम नमक की थर लगाएंगे, उसके ऊपर थोड़ी सी कोयले की थर लगाएंगे। इस तरीके से 4-5 थर लगाना है। तो नमक और कोयला क्या काम करता है, ये जो अपनी जो ज़मीन है, मिट्टी है, इसका जो रेजिस्टेंस है वो कम कर देता है, जिसका करंट आसानी से प्रदान हो। तो जितनी गीली मिट्टी होंगी, जितना हम चारकोल और नमक यूज़ करेंगे, उतना हमारा अर्थिंग प्रॉपर वर्क करेंगी। लेकिन अभी यहाँ पर हमारे पास जो ये रेडीमेड पाउडर है जो अभी मिलने लग गया है, तो हमारे पास कोयला और नमक नहीं है, उसकी जगह पर डायरेक्ट ये पाउडर है। ये पाउडर भी हम दुकान से डायरेक्टली ले सकते हैं। और थोड़ा बहुत नमक भी है जो हम इसके अंदर मिक्स करके इसके अंदर डालेंगे। लेकिन जब आप इसको करेंगे तब आपको तकरीबन 25 किलो नमक और 25 किलो कोयले का इस्तेमाल करना है। तो अभी हम इसको डालते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोड है इसके आसपास हम थोड़ा सा पाउडर और थोड़ा सा मट्टी भी डालेंगे। तो चलो, यहाँ पर अभी हम ये जो अर्थ का इलेक्ट्रोड है इसके चारों ओर जो हमारा जो पाउडर है हमने तकरीबन 5 किलो लाया है। लेकिन अगर आप बड़ी अर्थिंग करेंगे तो उसके लिए आपको तकरीबन ये 25 kg की एक बैग मिलती है जो अपनों को रेडीमेड लानी होती है। अगर ये लेके आए तो फिर अपनों को कोयला और नमक की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा नमक हमारे पास है तो उसको हम ऐड करेंगे और थोड़ी सी मट्टी भी उसके अंदर ऐड करेंगे। तो ये तकरीबन 700-800 की 25 किलो की एक बोरी है वो आ जाती है। तो अगर ये लेके आए तो फिर बहुत ही अच्छी अर्थिंग बन जाती है। इसका काम क्या है कि ये जो है अगर बहुत ही देर तक पानी को, नमी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रखता है ना। तो कोयला और नमक के मुकाबले में थोड़ा बेटर इसको माना जाता है। अभी ज़्यादातर तो यही यूज़ हो रहा है। तो अभी इस इलेक्ट्रोड के आसपास हम इसको अभी डालेंगे। तो इस तरीके से हमने जो है अपने इलेक्ट्रोड के चारों ओर जो अपना अर्थिंग का पाउडर है
मिक्सचर वो पूरा डाल दिया है, जिससे अपना इलेक्ट्रोड के चारों ओर एक अच्छी गुड कंडक्टिविटी बनी रहेंगी, ताकि जो अर्थ के द्वारा जो भी लीकेज करंट आएगा वो आसानी से प्रवाहित होगा, है ना। आसान है ना बनाना? यस सर। तो अब इस गड्ढे के अंदर अपनों को एक और चीज़ ज़रूरी है कि अपनों को इसके अंदर समय समय पे पानी डालना पड़ता है, बराबर, ताकि ये जो ज़मीन का भाग है ये गीला, जितना ये सूखेगी ज़मीन उतना उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस अगर बढ़ता है तो फिर इधर अर्थ के द्वारा जो करंट आ रहा है वो नहीं आएगा, है ना, या आएगा भी तो कम आएगा। तो अगर जैसे कोई मेटल बॉडी उसको अपना हाथ लगता है तो फिर अपनों को करंट लगेगा, करंट इधर जाने के बजाय। अर्थिंग का रेजिस्टेंस क्या है, बहुत ही कम रखना अपनों को जरूरी है, ताकि करंट अपने बॉडी में से ना गुजरे, करंट जो है वो अर्थ तार के द्वारा इस अर्थिंग में जमीन द्वारा ग्राउंड हो जाए, है ना। तो उसके लिए अपनों को इसको जमीन को अच्छे से नमी युक्त रखना चाहिए, गीली मिट्टी जैसी रखना चाहिए। तो उसके लिए भी हम यहाँ पर क्या करेंगे कि एक पाइप लगाएंगे और उसके द्वारा फनल के द्वारा हमको समय समय पर पानी उसके अंदर डालना है, ठीक है। तो अब इस पाइप को हम इसके अंदर इंस्टॉल कर देंगे अच्छे से, और इस पाइप के अंदर जगह जगह पे होल किए गए हैं, ताकि इसके अंदर से जो पानी है वो हर तरफ से फैले और ज़मीन जो अपनी वो नमी युक्त रहे। तो चलो अभी इसको थोड़ा सा मिट्टी डालते हैं हम। अब ये हमने जो है पूरा इसको अर्थ पाउडर से नमक वगैरह से भर तो दिया है पूरा इलेक्ट्रोड हमारा, और उससे थोड़ी अच्छी हाइट तक भी इसको हमने फिल कर दिया है। लेकिन अब ये जो रिमेनिंग गड्ढा है इसको वापस क्या करना है, हमको जो मिट्टी है उससे भर देना है अच्छे से, ग्राउंड तक ये क्लियर हो जाए इस तरीके से। डाल दूँ, डाल जरा फटाओ। और अभी हम इसके अंदर क्या करेंगे, नमी बने रहे इसलिए थोड़ा सा पानी भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। पानी भी डाल दे। तो ये भरते टाइम अपनों को थोड़ा थोड़ा पानी भी इसके अंदर ऐड करना है, ताकि जो ज़मीन है इसकी वो गीली रहे और अपना अर्थ का रेजिस्टेंस इसके अंदर कम बना हुआ रहे। तो अभी ये जो रिमेनिंग जो हमारा बचा है उसको हम पूरा फिल कर लेंगे, और बाद में ये बनने के बाद हम क्या करेंगे, इस फनल के द्वारा हम उसके अंदर समय समय पर पानी डालते रहेंगे, ताकि ये जो हमारी मिट्टी है ये गीली रहे और जिससे हमारा अर्थ का रेजिस्टेंस कम बना रहे। तो यहाँ पे अभी अर्थ का बस लास्ट एक काम बाकी है। अभी हम यहाँ पर अर्थ को टेस्टिंग भी करेंगे। हमारा जो है 99% काम तो हो गया है। अब तो अब यहाँ पे अभी हमको क्या करना है कि ये जो हमारा इलेक्ट्रोड है, जो कॉपर की पट्टी है, इसके द्वारा यहाँ पर एक लक्स लगाकर हमको एक तांबे का वायर लेना पड़ता है। कौन सा? तांबे का या फिर अपनों को गैल्वेनाइज्ड आयरन का तार लेना पड़ता है, जो होना चाहिए 8 HWG का। कितने गेज का होना चाहिए? 8, है ना, या फिर मिनिमम 14 HWG का, बराबर। और कौन सा होना चाहिए? तांबे का होना। और यहाँ से फिर वो अपने जाएगा घर में, बराबर ना। अगर अपने गड्ढा बहुत ही अंदर खोदा हुआ होता तो अपनी ये जो इलेक्ट्रोड है ये कहाँ पर खत्म हो जाती? बीच में खत्म हो जाती, तकरीबन 1-1.5 फुट के 2 फुट के बाद, है ना। फिर 2 फुट के बाद जो बच रहा है तो उस पर अपन क्या करते, इसको निकालने के लिए एक पाइप लगाते हैं ना, और पाइप के द्वारा इसको अपन ऊपर निकाल लेते। लेकिन अभी हमने सिर्फ वो समझाने के लिए किया है, तो इसकी जो गहराई है थोड़ी कम है, तो पट्टी भी अपनी ये ऊपर आ गई। लेकिन पट्टी पूरी अंदर चले जाए और उससे भी 1-1.5 फुट बचे, तकरीबन ये अपनी 3 फीट की पट्टी है ना, तो गड्ढा अपन कितना खोदेंगे? तकरीबन 4 फुट तक। और नमी लगना जरूरी, नमी आना चाहिए। प्लस इसके साथ जो लक्स का इस्तेमाल हुआ है वो भी तांबे का होना चाहिए, और जो नट बोल्ट है वो भी कैसे होने चाहिए? तांबे के होने चाहिए, है ना। ये इसके नियम है अर्थिंग के। अभी हमने सिर्फ समझाने के लिए किया है, इसलिए हमने सादे नट बोल्ट और लग वगैरह का इस्तेमाल किया है। अब इसके बाद ये जो हमारा फनल है ये पानी डालने के लिए, बरोबर, तो इस पे समय समय पे पानी यहाँ से डालते रहेंगे। और ये पानी सीधा कहाँ पे जाएगा? अपने जहाँ पे अर्थिंग का इलेक्ट्रोड है वहाँ पर, और उसके आसपास की जो हमारा अर्थिंग का पाउडर है और जो नमक कोयला भी अगर तुम डालेंगे तो वहाँ पर ही जाके क्या करेगा? नमी बनाए रखेगा, जिससे अपना जो रेजिस्टेंस है वो कम रहेगा, बरोबर। तो समय समय पे अपनों को यहाँ पर पानी डालना है। फनल हमने लगाया है, इस फनल के ऊपर एक जाली भी हमने लगाई है। एक्चुअल में ये हमने छोटा सा काम किया है ताकि आपको समझा सके, लेकिन रियल में अपनों को क्या करना पड़ेगा, एक
डक्ट जैसा बना के उसके ऊपर एक नेट जाली लगाना पड़ेगी और जाली के ऊपर उसको ढक्कन भी लगाना पड़ेगा, ताकि अपनों को जब पानी डालना है तब वो ढक्कन खोल के आप उस जाली के द्वारा उस फनल में से पानी डाल दे, जो कि अपने अर्थिंग के अंदर बरोबर पहुंच जाए। ठीक है, अभी अर्थिंग हमारी बन के तैयार हो गई है, लेकिन अभी हमारा जो फाइनल इसकी टेस्टिंग है वो बाकी है। अभी हम क्या करेंगे कि फेज कंडक्टर के द्वारा इस अर्थ को एक लैम्प के जरिए चला के देखेंगे कि इसके जरिए जो है लैम्प चालू होता है या नहीं। अगर लैम्प अच्छे से प्रकाशमान हो जाता है, इसका मतलब हमारी जो अर्थिंग है वो सक्सेसफुल हो गई। ठीक है, तो इसकी टेस्टिंग में हम क्या करेंगे कि इसके द्वारा हम जो बोर्ड आया है हमारा, यहाँ से एक फेज लेंगे और दूसरा जो वायर रहेगा लैम्प का हम वो कहाँ पर लगाएंगे, ये अर्थिंग के इलेक्ट्रोड पे लगाएंगे। और अगर वो लैम्प ग्लो हो जाता है, प्रकाशमान हो जाता है, इसका मतलब अपनी अर्थिंग सक्सेसफुल हो गई है। और दूसरा हम एक ये भी टेस्ट करेंगे कि वोल्टेज भी नाप के देखेंगे कि इस फेज और इस अर्थिंग के बीच में जो वोल्टेज बने हैं वो कितने वोल्टेज बन रहे हैं। अगर जितने अधिक वोल्टेज बनेंगे, समझ जाना अपनी अर्थिंग उतनी अच्छी है। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे, देखो ये जो हमारा वायर है ये हमारा फेज है, तो हम जो एक टर्मिनल है वो यहाँ पर लगाएंगे, बरोबर। चलो, और जो दूसरा लैंप का जो दूसरा सिरा है वो जुड़ा है इस इलेक्ट्रोड के द्वारा, बरोबर। अभी यहाँ पर हम ये देखेंगे कि ये लैंप प्रकाशमान होता है या नहीं। देखिए लैंप यहाँ पर प्रकाशमान हो गया है, इसका मतलब क्या है कि हमारी अर्थिंग सक्सेसफुल है ना। देखो यहाँ पर ये इस इलेक्ट्रोड पे भी ये टेस्टर नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि जो अपने जो जमीन होती है अर्थिंग, ग्राउंड का जो वोल्टेज होता है जीरो होता है। कितना भी वोल्टेज उसके अंदर अगर गया तो वो क्या करता है, उसको जीरो कर देता है ना। तो यहाँ पर इस जमीन के आसपास भी अपनों को करंट नहीं लगेगा और इस इलेक्ट्रोड पे भी करंट नहीं लगेगा, है ना। क्योंकि जो आने वाला जो वोल्टेज है वो इसके द्वारा क्या होता है, डायरेक्ट जमीन में चला जाता है नीचे और ग्राउंड हो जाता है, जीरो हो जाता है, बराबर। अभी हम देखेंगे कि इसके जो वोल्टेज है वो कितने बन रहे हैं। यहाँ पर हमने इस मीटर की एसी की रेंज को सिलेक्ट कर लिया है, 750 पे हमने इसको रखा है और अभी हम इसको इसके द्वारा कनेक्ट करेंगे। तो ये इधर के साइड जो है हमारा राइट साइड में ये फेज आता है, बराबर। तो यहाँ पर हमने उसको कनेक्ट किया है और एक वायर जो है हमारा वो जाएगा हमारे अर्थ पर। दो 219 वोल्ट तक ये बता रहा है ना। इसका मतलब कि वोल्टेज अच्छे मिल रहे हैं ना। अभी यहाँ पर जो है अपने लाइट गई है, जिसकी वजह से जनरेटर के द्वारा कम वोल्टेज आ रहे हैं। तो चलो यहाँ पर अभी हमारी अर्थिंग जो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है, हमने उसकी टेस्टिंग वगैरह भी कर ली है। और अगर आपको अगर अर्थिंग बनाना हो तो बहुत ही इजी मेथड है, कुछ इसके अंदर बड़ी साइंस नहीं लगती है। सीधा गड्ढा खोदो, इलेक्ट्रोड डालो, उसके आसपास की मिट्टी और कोयला नमक वगैरह डाल के बना दो, बहुत आसान है। आप अपने घर की भी खुद बना सकते हैं। और अगर कहीं पर भी आपको इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट मिलता है गवर्नमेंट का, तो आपको वहाँ पर अर्थिंग बनाना ही पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पर हमने जो अर्थिंग बनाए सेम प्रोसेस वैसे ही रहेंगी, लेकिन हमने जो स्पेसिफिकेशन बताया है कि प्लेट आपको बड़ी लगेंगी 60 बाय 60 सेंटीमीटर की, और गड्ढे की चौड़ाई 90 बाय 90 सेंटीमीटर, और तकरीबन 1.5 मीटर तक गड्ढा अपनों को गहराई तक खोदना पड़ेगा। कोयला 25 किलो लगेगा, नमक 25 किलो लगेगा। और अगर अपने पास जो हमने पाउडर लिए थे अगर वो है तो फिर उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी तरीके से सेम वो भी अर्थिंग होती है और आप अपने घर में भी इसी तरीके से कर सकते हैं। लेकिन आपको इसके लिए जो हमने स्पेसिफिकेशन बताए हैं वो स्पेसिफिकेशन के साथ आपको जाना पड़ेगा, है ना। अभी ये अर्थिंग भी एकदम 100% घर के लिए ज़रूरी है, अच्छी घर के लिए भी चल जाएंगी। लेकिन अर्थिंग आपको जब गवर्नमेंट काम के लिए आप अर्थिंग करोगे तो वहाँ पर उसका निरीक्षण होता है और उस निरीक्षण के हिसाब से वो जब टेस्टिंग करते हैं तो नट बोल्ट भी कॉपर के है, सब पूरे लेंथ वाइज सब स्पेसिफिकेशन वो मैच होना चाहिए, तभी वो अर्थिंग को वो मानते हैं कि अच्छी है, वरना उसको वो कैंसिल कर देते।